दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार चल रही है और अब इस सरकार में कुछ मंत्री और भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। भागीदारी उनकी होने वाली है क्योंकि कुछ और मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। लेकिन इस शपथ ग्रहण से कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर ग्रहण तो आने वाले वक्त में नहीं लग जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण को झेल भी पाएगी? क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। वो लोग तो खुश हैं जिनको मंत्री पद मिल गया है, भले ही 8 महीने पहले मिला है, ज्यादा कार्यकाल उनको मंत्री के तौर पर मिलेगा नहीं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है, जिनको आस थी, जिनको विश्वास था कि हमको उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, भले ही देर से सही, अगर नहीं मिली तो क्या होने वाला है? सबसे पहला रिएक्शन बृजभूषण शरण सिंह का देखिए। सुबह 9:32 पर ये क्या लिख रहे हैं? शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख यानी कि डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता, हालांकि उनका अपने इलाके में जितना भौकाल है भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनका अपना बना बनाया हुआ साम्राज्य है, लेकिन वो सीधे सीधे क्या कह रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं कि जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये जो शोहरत है सियासी, ये पल भर का तमाशा है। तो ऐसे में क्या बृजभूषण शरण सिंह नाराज है इस बात को लेकर कि उनके बेटे को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं दी गई या फिर उनको शामिल नहीं किया गया सरकार में इस तरह से? तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी, उनका दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह ही नहीं है, और भी लोग हैं, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र ज्यादा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ वक्त पहले आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ से नाराजगी भुलाकर वो उनसे मिलने के लिए भी गए थे और काफी सालों बाद ऐसा हो रहा था। तब ये कहा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में और उनके बेटे को जगह दे दी जाएगी और इस तरह से जो नाराजगी है उसे दूर कर लिया जाएगा। जो दोनों के रिश्ते तल्ख हो चले हैं या फिर उनके बीच में जो बर्फ जम गई है उसको पिघला दिया जाएगा, लेकिन वो बर्फ अब और ज्यादा सख्त हो जाएगी। वो जो कड़वाहट है, क्या अब वो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा होने वाली है? और बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी के मायने भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है अगर बृजभूषण शरण सिंह नाराज हो गए हैं तो उसका सियासी तौर पर खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और भी लोग नाराज हैं। देखिए, ये आशा मौर्य जी हैं, ये क्या लिख रही हैं? लंबा चौड़ा इन्होंने एक पोस्ट फेसबुक पर लगाया है। ये क्या लिख रही हैं? पार्टी और संगठन के लिए पिछले 35 वर्षों से पूर्ण समर्पण भाव, निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए सदैव संगठन हित को सर्वोपरि रखा है। जनसेवा और समाज हित के लिए निरंतर कार्य करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है और आगे भी पूरी निष्ठा और एवं समर्पण के साथ में कार्य करती रहूंगी। हालांकि एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कहीं ना कहीं मन में थोड़ी पीड़ा अवश्य हुई है, क्योंकि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और निष्ठा हर कार्यकर्ता के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। लेकिन यह पीड़ा मेरे संकल्प को कमजोर नहीं करेगी, बल्कि समाज और संगठन के प्रति मेरी जिम्मेदारियों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। मैं पहले भी पार्टी एवं संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करती रही हूं और आगे भी सदैव संगठन एवं समाज हित में कार्य करती रहूंगी। समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती, सत्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जारी रहेगी। ये बात ये कह रही हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं दर्द है और वो दर्द कुर्सी ना मिलने का है, मंत्री ना बनाए जाने का है, क्योंकि इनका नाम भी खूब चल रहा था। अब आप तो जानते ही हैं मीडिया वाले क्या करते हैं, तमाम 10-12 लोगों के नाम चला देते हैं कि हाँ भाई इनका नाम शामिल होगा। आखिरी में आकर पता चलता है कुछ लोगों को कि भाई हमारी तो हवा उड़ा दी गई थी, हमारा तो नंबर ही नहीं लगा है इस बार। तो ऐसे में थोड़ी बहुत गलती मीडिया की भी है, जो कहीं ना कहीं विश्वास, एक आशा, एक उम्मीद की किरण दिखा देती है ऐसे नेताओं को, और बाद में भारतीय जनता पार्टी इनके साथ क्या करती है, या फिर तमाम सरकारें और भी हैं जो कहीं ना कहीं दिल तोड़ देती हैं अपने ही नेताओं का। सवाल यह है कि एक लिमिटेड नंबर है कि आप इतने मंत्री बना सकते हैं, उन्हें ही मंत्री बनाना है। लेकिन सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से 8-9 महीने पहले आखिरकार ये मंत्रिमंडल विस्तार किया क्यों गया है? इसके मायने क्या है? आखिरकार इससे क्या हो जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश का विकास और तेजी से होने लगेगा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, या फिर हम भ्रष्टाचार की जिस तरह से गंगा बहते उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वो पुलिस विभाग हो या तमाम और चीजें हों, वहां पर उसमें क्या इजाफा होगा या फिर वहां पर क्या सुधार होगा? अपने आप में ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं
जो जातिगत समीकरण है वो बैठाने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार से करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन मंसूबों पर वो कामयाब हो उससे पहले ये जो नाराजगी है ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि अब उनको चुनाव में जाना है, 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखना है। तो ऐसे में मंत्रियों ने कितना काम किया है, जो तमाम विभाग बांटे गए हैं, जो 50 से ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम अभी तक किया है, इसका आकलन करने के बजाय अब नए मंत्रियों को आप बैठा देंगे और कुछ लोगों को आप कहेंगे कि भाई अब आप भी इस बहती गंगा में हाथ धोइए और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दीजिए। तो योगदान देने के लिए समय भी तो होना चाहिए। आज समय तो नहीं दिया गया है इन तमाम लोगों का। मैं एक बार लिस्ट भी आपको बता देता हूं कौन कौन लोग आज जो है शामिल हुए हैं। एक तो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक और सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं मनोज कुमार पांडे, योगी सरकार में मंत्री पद की शपथ जो है इन्होंने ली है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। भूपेंद्र चौधरी योगी सरकार जो 2017 से 22 में चली थी उसमें पंचायती राज मंत्री भी थे। इस बार फिर से जो है इनको 8 महीने के लिए मंत्री का पद दिया गया है। बीजेपी विधायक हैं कैलाश सिंह राजपूत, 179 13वां विधानसभा कन्नौज से ये विधायक हैं, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वाराणसी में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने भी शपथ ली है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र दिलेर जो कि खैर विधानसभा सीट से आते हैं, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान खागा विधानसभा से ये भी मंत्री बन गए हैं। बीजेपी के विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत हैं, इनका कद योगी सरकार में बढ़ाया गया है। बीजेपी के विधायक अजीत पाल विधानसभा सिकंदरा कानपुर देहात से योगी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, इनके कद को भी बढ़ाया गया है। तो 2 लोग हैं जिनका पद बढ़ाया गया है, कद बढ़ाया गया है, और 6 लोग ऐसे हैं जिनको मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई गई है। तो ऐसे में सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार की इस वक्त क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश को, और ये मंत्रिमंडल जब विस्तार किया गया है तो इसके मायने क्या हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि जो नाराजगी है उसको लेकर भी 2 शब्द जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर के पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर, आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.